बिहार के मुजफ्फरपुर का एक नामचीन कॉलेज है लंगट सिंह कॉलेज। आपने कॉलेज में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर व छात्र नेता बनते देखा और सुना हो, लेकिन मुजफ्फरपुर का यह लंगट सिंह कॉलेज थोड़ा अलग है। एक समय था जब यहाँ के छात्र अंडरवर्ल्ड और अपराध के दम पर बाहुबली बनने का ख्वाब देखा करते थे। इस कॉलेज के इतिहास में सैकड़ों लाशें जातीय वर्चस्व की लड़ाई में दफन हो गई। साल 1971-72 में बेगूसराय निवासी कम्युनिस्ट सुखदेव सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह ने अपनी दबंगई कायम करने के लिए पहली बार कॉलेज कैंपस पर बम और गोलियां चलाई। धीरे धीरे वर्चस्व की लड़ाई तेज होती चली गई। 1978 में कॉलेज कैंपस में पहली लाश गिरी दबंग छात्र मोचू नरेश की। मोचू नरेश के बाद कैंपस में दबंगई कायम की मिनी नरेश। मोचू नरेश की गद्दी संभालते ही मिनी नरेश ने कैंपस में दहशत कायम कर दी। उसे राजनीति और बाहरी संरक्षण भी मिला, जिसमें उस समय का कुख्यात डॉन अशोक सम्राट का भी संरक्षण प्राप्त था। लंगट सिंह कॉलेज से सटे बिहार विश्वविद्यालय के साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। इस साम्राज्य में भी अधिकार की जंग शुरू हो गई। अशोक सम्राट के वर्चस्व के दम पर मिनी नरेश ने बन रहे विश्वविद्यालय में कई हॉस्टल और भवनों का ठेका ले लिया। ठेकेदारी और वर्चस्व के कारण फरवरी 1989 में ठीक सरस्वती पूजा के ही दिन कॉलेज कैंपस में ही चंद्रेश्वर सिंह और उसके गुर्गों ने मिनी नरेश की हत्या कर दी। जिस फिल्मी अंदाज में मिनी नरेश की हत्या है, उसने बिहार के अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। बताया जाता है कि मिनी नरेश के हॉस्टल नंबर 5 में हर जगह बम के छर्रों के निशान था। करीब 150 से 200 बम मारे गए थे। इस घटना से बौखलाए मिनी नरेश के आका अशोक सम्राट ने बदला लेने का खुला ऐलान कर दिया। ठीक एक साल बाद उसी फिल्मी अंदाज में 1990 में सरस्वती पूजा के ही दिन छाता चौक पर दिन दहाड़े काजी थाना के सामने अशोक सम्राट ने AK-47 से चंद्रेश्वर सिंह के शरीर में करीब 40 गोलियां मार। AK-47 के गुण से मोहम्मदपुर थाने के पुलिस वाले भी ठिठक गए। बताया जाता है कि पुलिस वाले तो डर के मारे थाने के अंदर छुप गए थे, क्योंकि बिहार के आपराधिक इतिहास में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। इस हत्याकांड और AK-47 की गर्जना ने एक ही झटके में अशोक सम्राट बिहार के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बना दिया। यह AK-47 की धमक ही थी। पूरा बिहार अशोक सम्राट के नाम से कांपने लगा। मामला चलता रहा। ठेकेदारी और वर्चस्व की जंग जारी थी। अशोक सम्राट ने अपने AK-47 के दम पर बेगूसराय, मोकामा, पटना, मुजफ्फरपुर, लगभग पूरे उत्तर बिहार में अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुका था। अब अशोक सम्राट का बढ़ता हुआ कद राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अशोक सम्राट ने बाहुबलियों का एक मोर्चा बना लिया था। 1995 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे थे। अशोक सम्राट ने सभी बाहुबलियों को लालू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा। पुलिस और सत्ता दोनों के असरदर्द बना अशोक सम्राट बहुत ही शातिर अपराधी था। पुलिस के पास उसका फोटो तक नहीं था। पहचान के नाम पर पुलिस को सिर्फ उसका नाम मालूम। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सोनपुर में रेलवे टेंडर में हिस्सा लेने जा रहे अशोक सम्राट के गैंग की खबर उस समय के हाजीपुर के पुलिस इंस्पेक्टर, जो उस समय के जाने माने पुलिस अधिकारी और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, शशि भूषण शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली। शशि भूषण शर्मा और उनके सहयोगियों के साथ हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास अशोक सम्राट और उसकी गैंग से मुठभेड़ शुरू हो गया। पुलिस और अशोक सम्राट के बीच लगातार 4 घंटों तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। आखिर में 4 घंटे मुठभेड़ के बाद अशोक सम्राट का अंत हो गया। अशोक सम्राट के साथ उसके 3 साथी भी मारे गए और 1990 में AK-47 बिहार के दस्तक के 5 साल बाद 1995 में अशोक सम्राट के मारे जाने के बाद उसके पास से 2 AK-47 पुलिस ने बरामद किया।